हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिट सेकंड। हमारी जो पिछली वीडियो थी इसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड को। Planning and establishment of business venture. Business venture features of business, objective of a business, qualities of a successful business, and structure of a business venture. Establishment of entrepreneurship system. Business planning, nature, characteristics, and प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम करेंगे बिजनेस वेंचर क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बिजनेस वेंचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वेंचर। व्हाट इज़ बिजनेस वेंचर? अ बिजनेस वेंचर इज़ एन एंटरप्रेन्योर्सल enterprises or activity that is intended by an individual or a group of individual with the aim of achieving financial gain or other form of value. बिजनेस वेंचर एक एक्टिविटी होती है, एक जो या तो कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप परफॉर्म करता है जिसका एम होता है फाइनेंशियल गेन, मतलब पैसा कमाना, और अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू मतलब कि अपना नाम बनाना, पैसा कमाना, गुडविल क्रिएट करना, वो काम होता है बिजनेस वेंचर्स का। उनका मेन जो एम होता है वो वही होता है फाइनेंशियल गेन्स और अदर फॉर्म ऑफ वैल्यूज़। उनको अपनी मार्केट वैल्यू क्रिएट करना, गुडविल बनाना, ये सब चीज़ें बिजनेस वेंचर हमारा करता है। Characteristics of a business venture. First was innovation. When we talk about the innovation in business venture, think of it as the secret sauce that sets off a company apart from a crowd. It's not just about having a new ideas, it's about meeting specific need in a way that नो वन एल्स हैज़ थॉट ऑफ। देखो, इनोवेशन नई नई चीज़ों का करना जिस तरीके के इंटरप्राइजेज़ के अंदर होता है, इंटरप्राइजेज़ भी नई नई चीज़ों को इनोवेट करता है, उसी तरीके से बिजनेस वेंचर्स भी नई नई चीज़ों को, नई नई एक ग्रुप होता है जो नई नई चीज़ों को इनोवेट करता है फाइनेंशियल गेन के लिए। तो इसके अंदर ये नहीं कि नया नया मतलब एक तो नई नई चीज़ें ही नहीं लेके आते, इसके अंदर ये ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो लोगों की नीड्स को भी सेटिस्फाई करे और जो चीज़ कभी किसी ने की भी ना हो, मतलब नई इनोवेशन जो लोग सोच भी नहीं कर सकते वैसी चीज़ वो कर रहे हैं जो उनके थॉट में भी नहीं है, नई नई चीज़ों को इनोवेट करना। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। स्टार्टिंग एनी बिजनेस वेंचर इज़ अ बिट लाइक डिसाइडिंग टू स्काई डाइव। You have done your research, you're equipped, but you are still jumping out of a perfectly good airplane. It's scary, exploring, and not from the faint-hearted. जो हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, वो जिस तरह मतलब देखो रिस्क उठाना पड़ता है। जैसे हम स्काई डाइविंग में उठाते हैं, लोगों का मतलब ये होता है कि हम कर रहे हैं स्काई डाइविंग तो उसके अंदर आपको डर है कि आपकी अगर रस्सी छूट हुई तो रिस्क तो है, बट अगर आपको वो चीज़ इन्जॉय करनी है तो आपको वो रिस्क उठाना पड़ेगा। रिस्क बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है इसमें, लेकिन अगर आपने परफेक्टली जंप की तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। और उसी तरीके से एक एंटरप्राइजेस के अंदर होता है, एंटरप्रेन्योर आर द ब्रेव सोल्स हु टेक कैलकुलेटेड रिस्क नोइंग दैट देयर इज़ नो रिवॉर्ड without a bit of risk. They understand that failure is just part of the game. Think about it. Very successful entrepreneur has a story or two about the times things do not go as a plan. देखो, कभी भी हमारी जो चीज़ें वो प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चलती। जो हमने प्लानिंग की है हमारी लाइफ प्लानिंग के अकॉर्डिंगली नहीं चलती। लोग कहते हैं ना कि भाई हमने फ्यूचर तक इतनी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। प्लानिंग लोगों की कहते हैं ना धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि फ्यूचर हमारा अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क उठाता है बहुत ज़्यादा। उसको पता है कि मतलब अगर तूने इतना रिस्क उठाया तो भी तेरे को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बट वो एक ये सोचता है कि फेलियर एक गेम है, फेलियर हम कोई भी हो सकता है फेलियर। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की वही स्टोरी है कि वो कुछ चीज़ों को प्लान नहीं करता है, हाँ रिस्क उठा लेता है कि चलने दो जो चीज़ चल रही है। तो और रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं उठाएंगे तो फिर आप फेल भी कैसे होंगे। फेलियर ही तभी बना जाता है ना जब रिस्क उठाया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। टेकिंग अबाउट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज लाइक डिस्कसिंग द फ्यूल फॉर योर कार।
You are not going anywhere without it, whether it's your savings, a loan from a friendly neighbor, or banking from angel investors. Getting that intellectual cash इंजेक्शंस इज़ क्रिटिकली। देखो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी कार है, आपके पास कार है, बट वो अगर उसके अंदर फ्यूल नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है, वो चल तो सकती ही नहीं है। उसी तरीके से अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी बिजनेस वेंचर, कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो बिना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के वो नहीं चल सकता। आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, सेविंग्स आपकी होनी चाहिए, लोन्स आप ले सकते हो फ्रेंडली नेबर से, किसी से भी बैंकिंग कर सकते हो, एंजल वन में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको कैश मिल सकता है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वॉज मस्ट। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड प्लानिंग। थिंग्स ऑफ गोल ओरिएंटेड प्लानिंग एज सेटिंग अप अ ट्रेजरर्स मैप फॉर योर वेंचर्स। इट्स not just about making the spot where the treasure lies, it's about plotting the course to get there. Entrepreneurs do not just wake up and day and find themselves at the top. गोल ओरिएंटेड प्लानिंग का मतलब क्या होगा कि एंटरप्रेन्योर को, जो हमारे बिजनेस वेंचर्स होते हैं, उनको ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है जिससे वो बिल्कुल टॉप पे जाए। मतलब ऐसी नहीं है कि कोई भी आप ये सोच लो कि हो जाएगा, ठीक है, मैंने ऐसा ऐसा प्लान सोचा है, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा कुछ करते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। जो आपने अचीव करना है वो आप अचीव कर पाएँ उस प्लानिंग से। तो वो प्लानिंग इस तरीके की होनी चाहिए। ये नहीं है कि मार्केट के अंदर आपने कुछ भी ट्रेजरलाइज, कुछ भी मतलब झूठ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, बट ऐसी प्लानिंग करो, ऐसी प्लॉटिंग करो जिससे आप जो आपका गोल है वो अचीव कर पाए। तो गोल ओरिएंटेड प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। दे सेट स्पेसिफिक, मेजरेबल्स, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड स्मार्ट गोल्स. These kinds of planning is what separate a dream from a business plan. It's about knowing what you aim to achieve and laying down the steps to get there. Specific, measurable, achievable, relevant and time bound. मतलब स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या होगा? वो गोल आपका स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, जिसको आप मेज़र कर पाए कि हाँ ये हमने अचीव कर पाए या नहीं कर पाए हैं। अचीवेबल हो, आप उसको अचीव मतलब आप उसको अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सोच के बैठ गए, नहीं, वो अचीवेबल हो, रिलीवेंट हो, कोई भी ऐसी मतलब बेतुकी बात ना हो, रिलीवेंट हो और टाइम बॉन्डिंग हो, और वो गोल आपका होना चाहिए। और उसी तरीके के फिर आप प्लानिंग करें सेपरेट। जो भी आप प्लानिंग करें बिजनेस की, उसको वो जो प्लानिंग हो वो इस तरीके की हो कि आप उस एम को अचीव कर पाएँ और आपको उनके पूरे स्टेप्स पता हो कि इन स्टेप्स के थ्रू हम अपने एम को अचीव कर पाएंगे। आपके क्या होना चाहिए? आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड आपकी प्रोसेस होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इन स्टेप से हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल इज़ ऑल अबाउट द साइज ऑफ द प्राइस. इट्स द टोटल पे ऑफ योर बिजनेस कोल अचीव इन ए परफेक्ट world where you captures the entire market. But here's the catch: identifying that potential require होमवर्क। आपकी जो मार्केट है वो पोटेंशियल साइज़ की हो। मतलब कि मार्केट पोटेंशियल इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ द प्राइस। मतलब आपका जो आप प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो वो पोटेंशियल हो उस मार्केट के अकॉर्डिंगली कि हाँ ये प्राइस जो परफेक्ट है, परफेक्ट कंपटीशन हो, जो आपका बिज़नेस है वो परफेक्ट हो उस मार्केट के अंदर, कि जो भी आपका पोटेंशियल है, जितना आपका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपके उसका प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पोटेंशियल ज़्यादा है आपने प्राइस कम रखा है। अब एप्पल का प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनका इतना पोटेंशियल है, वो इतना वर्थ इट होते हैं, वो इतना उस पर मेहनत करते हैं। तो आप जिस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उसका जो साइज़ और प्राइस है उसका वो भी पोटेंशियल होना चाहिए। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इज़ द मैजिक वर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ steps and ventures. It about having the ability to grow and manage increased demand without missing a beat. स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। मैजिक वर्ल्ड मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेप टू स्टेप चलनी चाहिए आपकी। ये जो आपकी
इट्स अबाउट हैविंग द एबिलिटी टू ग्रो, मतलब कि आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ग्रो कर पाएँ, आपका जो ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर पाएँ, जो आपकी डिमांड को इंक्रीज़ करेगा और विदाउट मिसिंग अ बीट, कोई भी बीट को बिना मिस किए आपकी डिमांड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो आपके अंदर जो आपका बिजनेस उसके अंदर स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। इमेजिन योर बिजनेस इज़ अ बैलून। स्केलेबिलिटी मीन्स being able to inflate that balloon without popping it. These require robust management system, a flexible business model, and the ability to increase your customer base without compromising on services or product quality. देखो, इमेजिन करते हैं कि आपका बिजनेस एक बैलून है, तो बिना हवा भरे वो फूलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। बिना उसके अंदर हम हवा नहीं भरेंगे, पॉपिंग नहीं करेंगे तो वो फूलेगा नहीं। उसी तरीके से एक बिज़नेस जो है उसके अंदर रोबस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। आपका जो बिज़नेस वो फ्लेक्सिबल हो, बिज़नेस मॉडल वो आपकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करे, कस्टमर्स की एबिलिटीज़ कस्टमर को इंक्रीज़ करे, कॉम्प्रोमाइज़ करने में, मतलब उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े किसी भी चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटीज़ के अंदर। मतलब कि आप उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं जिन सर्विसेज के अंदर उनको किसी भी चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा। जो वो डिमांड कर रहे हैं वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं, जो वो सोच भी नहीं सकते उससे अच्छी सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनसे अच्छी सर्विस, उनसे अच्छी क्वालिटी आप उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी आर your best friends. They are about being to pivot when necessary and tweak your ventures to respond to feedback, market change और unforeseen challenging। देखो, आपकी जो मार्केट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मतलब कि देखो, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मतलब कि जो भी मार्केट के अंदर नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको कुछ आपके प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक मिल रहा है, तो आप उस चीज़ के अपनाओ उस चीज़ को, फीडबैक को, और उसको अडेप्ट करो, चेंज करो उसको। अडेप्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि ये नहीं कहते हैं कि समय के साथ इंसान को चेंज होते रहना चाहिए। नई जो चीज़ें आ रही हैं, नई मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको अडेप्ट करें, फ्लेक्सिबल रहें, हमेशा चेंजेस को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चीज़ अभी आ रही है। तो मार्केट चेंज, फीडबैक, जो भी अनफोर्सिन चैलेंजेस हैं उनको देखें, समझें और चीज़ों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखें। मतलब दोनों ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। नई नई चीज़ों को अडेप्ट करते रहें, चीज़ों को चेंज करते रहें। ओके, इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। बिजनेस वेंचर क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वेंचर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।